जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 47वां अध्याय पढ़ रही हूँ। शिवजी द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना। सुनिए। व्यास जी बोले, मुनीश्वर, अब आप मुझे बताइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उन्हें भस्म कर दिया या वे अपने तेज से यूं ही बच गए। फिर वह शिव जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली विद्या को कैसे प्राप्त किया। शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधक दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के ऐसा पूछने पर संत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्य के आगे देवताओं की विजय हुई। अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह उस प्रकार शंकर जी से हारने लगा तब भागकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की रक्षा करने के लिए बुला लाया। शुक्राचार्य ने आकर विदेश का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उनकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले सोते हुए की भांति एक साथ ही उठ खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे। यह देख शिव के गण थर्रा उठे और नंदी ने जाकर शुक्र के आगमन और उसकी विद्या के प्रयोग को शिवजी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिवजी हंसने लगे और पुण्य नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास पकड़ लाओ। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़ा और जहां दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे उनके मध्य में उनको ऐसा ही पकड़ लाया जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का हरण किया। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों अस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिवजी के समीप लाए। शिवजी ने शुक्राचार्य को फल के समान अपने ही मुख में रख लिया। 47वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 48वां अध्याय शुक्र को मुक्त करना। सुने। व्यास जी ने पूछा कि शिवजी द्वारा शुक्राचार्य के निगले जाने पर क्या हुआ। संत कुमार जी बोले, शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने को बड़ा उद्योग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिवजी के शरीर में छिद्रों की बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्षों तक कोई छिद्र उन्हें न मिला। जिस प्रकार खल पुण्यात्मा में दोष नहीं देख पाता, शुक्र शिवजी के लिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिव के वीर्य रूप से उनके उदर पंजर से निकल लिंग मार्ग से बाहर आए। शिवजी को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्रमान विग्रह रहित किया। तब लिंग के द्वारा वीर्य रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी ने कहा, भृंगु पुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग के वीर्य रूप से
निकले हो। इस कर्म से अब आज से तुम्हारा शुक्र नाम है। अब जाओ। शुक्र ने शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा ले पुण्य दैत्यों की सेना में चले गए। 48वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 49वां अध्याय अंधक का गणपत्य वृत्तांत सुनिए। संत कुमार जी बोले, ओम नमस्ते देवाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंडल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा तब वे उत्कंठ वीर्य के समान शिवलिंग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष बाद फिर वह वेद पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। ऐसे शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उससे प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार कर उसका अभिषेक किया और कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगे। मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। शिवजी ने उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली। उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्व वृत्तांत स्मरण हो आया। उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वह अपनी माता को प्रणाम कर कृत्य हो गया। उसने उस प्रसन्न हुए शिवजी से इच्छित वर पाया। 49वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 50वां अध्याय शुक्र को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति सुनिए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे। उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापन कर उनके आगे सुंदर एक रणमिक कूप खुदवाया और एक द्रोण यानी 32 शेर पंचामृत से शिवजी को लाख बार स्नान कराकर फिर सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों तथा सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त हो शिवजी की पूजा की। फिर स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम तथा और भी स्त्रोतों से शिवजी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिवजी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिवजी ने उन्हें कुछ वर न दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों को हरण कर लिया और भावना रूपी जलों से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे और इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने पर उन्होंने शिवार्पण किया और हजारों वर्षों तक कर्ण और धूप पान करते रहे। तब शिव जी प्रसन्न हो वहां प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि भृंगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। शुक्र जी ने शिव जी को प्रणाम किया और सिर झुका अंजलि बांध
जय जय उच्चारण करते हुए शिव जी की बड़ी स्तुति की। स्तुति कर पृथ्वी पर गिरे शुक्र को उन्होंने हाथ से उठा आलिंगन किया। फिर प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो मेरा यह ज्योतिर्लिंग स्थापित कर इनकी कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। इस समय जो वर मांगोगे वह वर देने को मैं तैयार हूँ। वह भी समय आवेगा जब तुम इस शरीर से उदर गुहा में प्रवेश कर मेरी इंद्रिय मार्ग से निकले पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस मर्त संजीवनी विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस किसी भी कार्य का उद्देश्य कर नियमित से इस विधान को जपोगे, इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी होगे तथा तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारी दृष्टिपात से उसके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने जो शुक्रेद नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। 50वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 51वां अध्याय बाणासुर आख्यान अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।